Hello friends, welcome to my channel Solve Maths Easily. In this video, we are going to solve Cardava Explore Mathematics of class 8. And today we will solve new chapter number 12, that is Understanding Quadrilaterals. ठीक है, तो ये आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स. तो इसमें हम क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले यहाँ पे उस चैप्टर का रिव्यू ले लेते हैं. पहले पॉलीगॉन दिया है. पॉलीगॉन क्या होता है? सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ए पॉलीगॉन. मतलब कोई भी एक क्लोज फिगर हो जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना हो उसे हम बोलते हैं पॉलीगॉन. लाइन सेगमेंट का मतलब क्या है? ए स्ट्रेट पाथ विच हैज़ टू एंड. मतलब कोई भी हम स्ट्रेट पाथ ले लें. ये भी समझ लीजिए ये पेनिक पाथ है जिसका दो एंड है ना. देखिए एक ये एंड है, एक ये एंड. तो ये क्या हो गया? लाइन सेगमेंट हो गया. तो कोई भी एक क्लोज कर्व हो, ठीक है, क्लोज फिगर कर सकते हैं हम, जो किससे बना? वो लाइन सेगमेंट से बना हो. इच स्ट्रेट लाइन इन ए पॉलीगॉन इज कॉल्ड इट्स साइड. और सारी स्ट्रेट लाइन को हम क्या कहेंगे? पॉलीगॉन के साइड कहेंगे. पॉलीगॉन कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ साइड्स दे हैव. तो पॉलीगॉन को उनके नंबर ऑफ साइड्स पे क्लासिफाई किया गया है. देखिए अगर जो तीन साइड है, एक क्लोज फिगर विच हैव थ्री लाइन सेगमेंट है, तो उसे हम कहते हैं ट्रायंगल. अगर 4 है तो हम नंबर ऑफ साइड 4 है, 4 वर्टिसेस है. मतलब कोने कितने हैं? 4 है, तो हम उसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं. अगर उसी तरह 5 है, 5 साइड्स भी हैं, 5 कोने हैं, तो क्या बोलते हैं? पेंटागन. अगर 6 है तो हेक्सागन, 7 है तो हेप्टागन, 8 है तो ऑक्टागन, 9 है तो नोनागन, और 10 है तो डेकागन. ये हो गया आपका पॉलीगॉन. ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे. अपने नेक्स्ट पेज पे आपका दिया हो, क्योंकि चैप्टर को पहले हमें पढ़ना पड़ेगा. इस चैप्टर को बिना पढ़े क्वेश्चंस नहीं लगा सकते हैं. थोड़ी बेसिक जानकारी आपके पास होनी चाहिए. देखिए अब बात आती है कॉनकेव पॉलीगॉन. पॉलीगॉन 2 टाइप्स के होते हैं. पहले हमने साइड की बेसिस से पॉलीगॉन को क्लासिफाई किया कि 3 साइड है तो क्या कहते हैं, 4 साइड है तो क्या कहते हैं, 5 साइड है तो क्या कहते हैं. अब वो के टाइप्स पढ़ते हैं. देखिए जब पॉलीगॉन के क्या हो, वन एंगल, एटलीस्ट वन एंगल क्या हो, 180 से ज़्यादा हो, तब वो कॉनकेव पॉलीगॉन होता है. ठीक है, अगर एक एंगल पॉलीगॉन के 180 से ज़्यादा होता है तो वो कॉनकेव पॉलीगॉन होता है. जैसे कि फिगर में ABCD एक पॉलीगॉन दिया हुआ है. ठीक है, तो देखिए एंगल BCD क्या है? 180 से ज़्यादा है, तो ये क्या है? कॉनकेव पॉलीगॉन है. और उसी तरह नेक्स्ट है कॉन्वेक्स पॉलीगॉन. कॉन्वेक्स पॉलीगॉन क्या होता है कि एक पॉलीगॉन में जिसका हर एक एंगल 180 से कम हो. ठीक है, हर एक एंगल. ठीक है, इसमें एक एंगल कम से कम 180 से ज़्यादा होना चाहिए कॉनकेव में. कॉन्वेक्स में हर एक एंगल क्या हो? 180 से कम हो, तो उसे हम बोलते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगॉन. जैसे कि ABCD, इसमें हर एक एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D सारे क्या है? 180 से कम है. तो ये हो गया हमारा कॉनकेव और कॉन्वेक्स. अब आते हैं रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगॉन. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. रेगुलर और इरेगुलर क्या होते हैं? ए पॉलीगॉन हुज ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगॉन. जब क्या हो, पॉलीगॉन के ऑल साइड्स और ऑल एंगल इक्वल होते हैं. जैसे देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है हमारा, उसमें तीनों साइड इक्वल होते हैं और तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं 60 डिग्री के, तो वो क्या है? एक रेगुलर पॉलीगॉन है. देखिए यहाँ पे एग्जांपल भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का दिया है. स्क्वायर को भी हम कर सकते हैं कि चारों साइड उसके इक्वल होते हैं और चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं. तो से रेगुलर पॉलीगॉन इज बोथ इक्विएंगुलर हैविंग ऑल एंगल इक्वल एंड इक्विलेटरल हैविंग ऑल साइड्स इक्वल. तो मतलब रेगुलर पॉलीगॉन में क्या है कि सारे एंगल भी इक्वल होते हैं और सारे साइड भी इक्वल होते हैं. पॉलीगॉन विच आर नॉट रेगुलर आर कॉल्ड इरेगुलर पॉलीगॉन. और जो रेगुलर पॉलीगॉन नहीं होते हैं उसे इरेगुलर पॉलीगॉन कहते हैं. जैसे कि जिसकी साइड्स और एंगल्स इक्वल ना हो, सारे साइड्स और एंगल इक्वल ना हो. जैसे कि रेक्टेंगल, देखिए उसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, सारे साइड एक दूसरे के इक्वल नहीं होते हैं. ठीक है, ऐसे रोहम्बस भी हो गया. रोहम्बस में चारों साइड्स तो इक्वल होते हैं लेकिन उसके एंगल्स इक्वल नहीं होते हैं, इसीलिए क्या है? रोहम्बस भी रेगुलर पॉलीगॉन नहीं है, इरेगुलर पॉलीगॉन है. अब देखिए कुछ फॉर्मूले दिए हुए हैं, इसको ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. रेगुलर पॉलीगॉन के अगर एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला है कि अगर हमें रेगुलर पॉलीगॉन का एक्सटीरियर एंगल निकालना हो तो 60 डिग्री बाई n, मतलब इसमें लगेगा, ये वाले पॉलीगॉन में, रेगुलर में. और
इंटीरियर एंगल क्या होता है, 180 से हम एक्सटीरियर एंगल को माइनस करेंगे। इसमें ईच निकलता है, एक एक निकलता है, एक एक्सटीरियर एंगल और एक इंटीरियर एंगल। फिर हम बात करते हैं इन कॉन्वेक्स पॉलीगॉन जिसके साइड्स इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है, या फिर इरेगुलर पॉलीगॉन भी कर सकते हैं। तो उसमें सम निकलता है ऑल एक्सटीरियर एंगल। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, 360 डिग्री। मतलब कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री इज इक्वल टू 4 राइट एंगल। जो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन होते हैं उनके सारे एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है, या फिर कर सकते हैं 4 राइट एंगल। और सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल क्या होता है, 2n-4 राइट एंगल। मतलब उसका फॉर्मूला होता है 2n-4 इंटू 90 डिग्री, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स। ये आपको भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें आपका ये आपको यूज करना होगा, ठीक है। तो ये चारों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अब बात आती है डायगोनल्स की। डायगोनल्स क्या होते हैं, ठीक है, लाइन सेगमेंट ऑब्टेन बाय ज्वाइनिंग द वर्टिसेस which are not adjacent are called diagonals of the polygon. If there are n side of a polygon, then the number of diagonals can be drawn is n into n minus 3 by 2. देखिए ये आपका क्या है, कोई भी पॉलीगॉन है, ठीक है, तो एडजेसेंट साइड क्या हुआ, अगल बगल के साइड, जैसे BC और AB क्या हुआ, अगल बगल है, तो ये एडजेसेंट साइड है। तो ये कह रहा है एडजेसेंट साइड नहीं होनी चाहिए, मतलब ये और ये साइड नहीं, जो अपोजिट होंगे, ठीक है, उसको ज्वाइन करने पे। देखिए लाइन सेगमेंट ऑब्टेन बाय ज्वाइनिंग वर्टिसेस व्हिच आर नॉट एडजेसेंट, मतलब इन दोनों को नहीं अगल बगल ना हो, ये और ये हो सकता है, ठीक है, वर्टिसेस, इसके वर्टिसेस, इसके वर्टिसेस, इसके वर्टिसेस और इसके वर्टिसेस को मिलाने पे मिलाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, डायगोनल्स बोलते हैं, ठीक है। चलिए, और उसका फॉर्मूला है निकालने का, अगर हमको किसी भी पॉलीगॉन का साइड पता है तो उसका डायगोनल निकालने का फॉर्मूला है n इंटू n-3/2, ये आपका फॉर्मूला है। तो चलिए नेक्स्ट यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, देखिए एक पॉलीगॉन दिया हुआ है, इसको आप पहले क्लासीफाई करिए कौन सा 1 2 3 4 5 6 साइड है। 6 साइड में कौन सा था आपका, हेक्सागोन है, मतलब ये हेक्सागोन है। अब आपको डायगोनल्स निकल, सपोज इसमें डायगोनल आपको पता नहीं कितने हैं, तो आपको डायगोनल्स निकालने हैं, तो उस फॉर्मूले से निकल सकते हैं n इंटू n-3/2। देखिए n इंटू n-3/2, तो 6 है, 6 ब्रैकेट में 6-3/2, और यहाँ पे हो गया 3, 6 इंटू 3 6 3 18, और 2 से 18 कटेगा तो 9, मतलब 9 इसमें डायगोनल्स होंगे। गिन लेंगे आप, 9 डायगोनल्स होंगे। देखिए इसमें एडजेसेंट साइड क्या हुआ, AB हो गया, AF हो गया, AB हो गया, BC हो गया, तो इसको छोड़ के, ठीक है, AB और यहाँ पे देखिए CD को मिलाया है, ठीक है, देखिए इसका A का और C का वर्टिसेस मिला, A और B का वर्टिसेस नहीं मिला है, A और C का, फिर A और E का, A और F का नहीं मिला है। इतना ध्यान रखिए, अगल बगल के नहीं होने चाहिए वर्टिसेस, मतलब कि दूर के होने चाहिए, अपोजिट ना हो तो दूर के होने चाहिए। A B छोड़ के C मिला है, इसको हम बोलते हैं डायगोनल्स। A का फिर मिलेगा D से, A का मिलेगा E से, लेकिन A का देखिए F से नहीं मिला हुआ है, ठीक है। आपको क्लियर हो रहा होगा डायगोनल्स किसको कहते हैं, कि मतलब जो लाइन ज्वाइन करती है दो वर्टिसेस को विच आर नॉट एडजेसेंट, जो अगल बगल के ना हो, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, मतलब सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। वी नो दैट सम ऑफ 3 इंटीरियर एंगल इन ट्रायंगल इज 180 डिग्री। हम जानते हैं कि 3 एंगल को अगर हम किसी ट्रायंगल में जोड़ते हैं तो 180 डिग्री होता है। वी कैन फाइंड द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन बाय डिवाइडिंग इट इनटू 2 ट्रायंगल बाय ड्राइंग डायगोनल्स। तो यहाँ पे दिया हुआ क्वाड्रिलेटरल में आप कैसे इंटीरियर एंगल निकाल सकते हैं। जैसे हमको पता है सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटर, इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। इसको आपको प्रूफ करना हो कैसे 360 डिग्री है, तो इसमें ये सॉल्व किया हुआ है। तो एक बार मैं आपको ये समझा देती हूँ कि कैसे सॉल्व किया है। टू फाइंड द सम ऑफ द 4 एंगल्स ABCD अ 4 साइडेड पॉलीगॉन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD, वी ड्रॉ वन ऑफ द डायगोनल्स AC को ड्रॉ कर लिया गया है, और नाउ द क्वाड्रिलेटरल ABCD इज डिवाइडेड इनटू 2 ट्रायंगल। अब ये 2 ट्रायंगल बन गए ABC और ADC। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या होगा, हमको पता है ABC सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ABC क्या है 180 डिग्री है, और इसका भी ADC सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ इंटीरियर एंगल ADC इज इक्वल टू 180, दोनों को जोड़ा तो 360। तो ये तो हो गया आपका चैप्टर का रिव्यू। अब हम चलते हैं चैप्टर के एक्सरसाइज पे, ठीक है। ये 12.1 कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए अब पता करते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है,
फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन। तो अभी का फॉर्मूला था, ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या था, ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला आपका था 360 डिग्री बाई एन, 360 डिग्री बाई एन। अभी आपने पढ़ा है, मैंने कहा ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे साइड कितने दिए हुए हैं 10, तो आपको कितना निकल गया 36 इज इक्वल टू 36 डिग्री। उसी तरह 12 है तो इज इक्वल टू 360 डिग्री बाई 12, तो कितना हो जाएगा 12 3 36 30 डिग्री। इसी तरह ये भी निकल जाएगा 360 डिग्री बाई 15। आप लोग लिख लीजिएगा ये ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इज इक्वल टू 360 डिग्री बाई एन, देयरफॉर फिर ये लगाइएगा 24 डिग्री। तो ये क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन और लगा लेते हैं, हाउ मेनी साइड्स ऑफ डज ए रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ ईच ऑफ इस इंटीरियर एंगल इज इतना। वो आप देखिए इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इज क्या होता है, इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन कितने होते हैं 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। अब एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू क्या होता है 360 बाई एन। अब देखिए कैसे निकलेगा। अब हमें पता क्या है, हमें एन तो पता नहीं है और हमें ये भी नहीं पता है एक्सटीरियर एंगल कितना है, क्योंकि इंटीरियर एंगल दिया है। तो पहले इस फॉर्मूले पर रखिए, इंटीरियर एंगल हमें पता है, ईच इंटीरियर एंगल 156 डिग्री और इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर को इधर कर दीजिए, तो 180 से 156 को माइनस करिए, ये हो गया 4 7 से 24 डिग्री। मतलब एक्सटीरियर एंगल हमें मिल गया 24 डिग्री। तो हमें इंटीरियर एंगल का साइड निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें एक्सटीरियर एंगल पता करना पड़ेगा। एक्सटीरियर एंगल पता करने के लिए हम इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला लगाएंगे 180 डिग्री माइनस एक्सटीरियर एंगल। तो इस फॉर्मूले से हमें एक्सटीरियर एंगल निकल जाएगा 24 डिग्री। अब इसको हम इस फॉर्मूले पर रख लेंगे, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू हो गया हमारा कितना निकल गया 24 डिग्री। 24 इज इक्वल टू हो गया 360 ऑब्लिक एन। अब फिर एन इजिकल टू क्या होगा 360 और 24। अब जो कट कर लेते हैं 12 2 जा 12 3 जा और 2 से कटेगा तो 15। नंबर ऑफ साइड्स कितने होंगे, एन कितना निकल गया 15। एक बार फिर से बता देती हूँ, देखिए इंटीरियर एंगल होते हैं 180 डिग्री माइनस एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो हम एक्सटीरियर एंगल निकाल लेंगे 180 से इंटीरियर एंगल को माइनस करके 24 डिग्री निकल जाएगा। हालांकि इस फॉर्मूले में हम रखा है इंटीरियर एंगल मैंने 156 रखा है, 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल को इधर भेज दिया और ये 156 इधर आया तो हमारा 24 डिग्री हो गया। अब इस 24 डिग्री को हम इस फॉर्मूले में रख दिए हैं, इस फॉर्मूले में रखा है तो एक्सटीरियर एंगल 24 इज इक्वल टू 360 बाई एन। फिर हमने एन इज इक्वल टू क्या किया 360 ऑब्लिक 24। जब इसको कट किया तो हमारा एन कितना निकल गया 15। और फटाक से इसको भी निकाल लेते हैं तुरंत। एक्सटीरियर एंगल हमें यहीं से डायरेक्ट एक्सटीरियर एंगल निकाल देते हैं, क्या होगा 180 डिग्री माइनस इंटीरियर एंगल 108, हमारा कितना निकल गया 72 डिग्री। अब 72, अब हमें एन निकालना है तो एन कितना हो जाएगा 360 डिग्री माइनस अपॉन एक्सटीरियर एंगल। तो एन इज इक्वल टू 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल कितना निकला है 72। 12 से काटो 36, अब ये हो जाएगा 5। कितना हमारा एन की वैल्यू आ गई 5। तुरंत कुछ नहीं किया, हमको पता चल गया ना कि एक्सटीरियर एंगल कैसे निकलेगा। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस इंटीरियर एंगल हो गया 72 डिग्री हो गया। अब हमें इस एक्सटीरियर एंगल पता चलेगा 72 डिग्री। हमने एन यहाँ से फॉर्मूला बना लिया, एन इज इक्वल टू हो जाएगा 360 बाई एक्सटीरियर एंगल, 360 बाई एक्सटीरियर एंगल इस पर रख दिया, हमारा आ गया 5। तो ये दोनों क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में सॉल्व कर दिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूँगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है क्वेश्चन नंबर 3 से। तो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों से शेयर करिएगा। जितना आप शेयर करेंगे उतना मैं वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि लोग देखेंगे तभी ना मैं वीडियो बनाऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।